नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिसका डर था आखिर वही हुआ। जी हाँ, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन जब ये कहावत सच में साबित होती है तो पीछे छूटती है एक खौफ, एक डर। मोंथा चक्रवात ने मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। समुद्र से उठे इस तूफान ने देखते ही देखते पूरे दक्षिण भारत में तबाही की तस्वीरें छोड़ दी और अब इसका असर ओडिशा से लेकर बिहार तक पहुंचने लगा है। मोंथा तूफान की तबाही और अगले 48 घंटे का एक बड़ा खतरा। मंगलवार देर रात की बात करें तो मोंथा तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराता है। हवा की रफ्तार उस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। समुद्र में उठी 20 फीट तक ऊंची लहरें और कई जगहों पर तेज बारिश, पेड़ का गिरना, बिजली के खंभों का उखड़ जाना, ऐसी तस्वीरों की सामने आने के बाद लोगों के अंदर डर का खड़ा होना स्वाभाविक दिखा। भारतीय मौसम विभाग ने ये कहा है कि मोंथा तूफान मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास जमीन से टकराया और तट से टकराने के बाद भी इसकी रफ्तार जैसे थमी नहीं। तूफान अब उत्तर दिशा में बढ़ते हुए ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। तेज हवाओं ने एक घर पर जैसे तूफान बनकर वो गिरा और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो इस तूफान की चपेट में आए। ओडिशा में 15 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई और सड़कों पर बड़े बड़े विशालकाय पेड़ गिरे हुए नजर आए। आईएमडी ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट तक जारी किया है। तूफान का असर अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने लगा है। आईएमडी ये भी कहता है कि अगले 2 दिनों तक इन राज्यों में तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 48 घंटे तक समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर के कई हिस्से 35 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। राहत और बचाव एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मोंथा ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि समुद्री तूफान सिर्फ तटीय इलाकों का संकट नहीं है, बल्कि उसका असर पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप दक्षिण या पूर्वी भारत के हिस्से में किसी राज्य में रहते हैं तो सतर्क रहिए। मौसम विभाग के निर्देशों का पालन कीजिए, क्योंकि मोंथा का कहर अभी थमा नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या है राय? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें।